वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम प्रीवियस ईयर के 2020 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सेकेंड शिफ्ट के, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने हाजिर हैं सर। बेटे, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं, ठीक है। और वो तमाम सवाल जहां तक पॉसिबल हो सकता है, पिछले ईयर का जैसे 20 है, फिर उसके पहले जब भी एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, उस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यानपूर्वक समझिए और फिर अपने से खुद से लगाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि सवाल आता है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और यदि आपसे बन जाता है तो फिर आप उसका आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करके। और अगर नहीं बनता है तो फिर पूरा वीडियो आप देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है गाइस। तो चलो देर ना करते हुए हम वर्ष 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन का हल करेंगे आज, और बेबाक तरीके से करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। आज का बेटा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे। क्वेश्चन कहता है एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोण का मान। तो सबसे पहले तो आप ऋजु रेखा का मतलब क्या होता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसमें आसन्न कोण, ये समझते हैं आप? नहीं समझते? हम आपको समझाते हैं। यहां जैसा ध्यान से देखिए, जैसे कि यदि हम कहते हैं ये हमारा एक ऋजु रेखा है, एक रेखा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो आसन्न कोण किसको बोलते हैं? जरा ध्यान से समझना। इस रेखा पर कोई भी एक लाइन हमने इस तरीके से खींचा, क्लियर है ना? तो आप बताइए, यहां से दो एंगल क्रिएट हो रहा है, दो कोण बन रहे हैं। एक कोण ये है, सपोज हमने इसको कह दिया ये अल्फा है, और ये कोण क्या है? बीटा है ना बच्चे? तो ये दोनों जो कोण है ये आसन्न कोण है। आसन्न का मतलब होता है पड़ोसी वाला कोण, ठीक उसके बगल वाला कोण, ठीक है। तो बगल वाला पड़ोसी आप किसको कहते हैं? आपका एक दीवाल और जो आपके बगल में रहता है उसका दीवाल, दोनों क्या होता है? कॉमन होता है, वही आपका पड़ोसी कहलाता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये देखो बेटा, इसे आप एक दीवाल समझो, क्लियर है? तो इस कोण के लिए ये वाला लाइन दीवार है, तो इस पर अधिकार इस कोण का भी है और इसी लाइन पे अधिकार इस कोण का भी है कि नहीं? तो जब दो रेखाएं किसी भी एंगल की दो साइड्स जब समान होते हैं तो उसे हम कहते हैं आसन्न कोण। बात समझ पा रहे हो? तो ये अल्फा और बीटा क्या है बच्चे? आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण के जो सम होते हैं, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। अब आप कहेंगे सर ये 180 डिग्री कैसे हुआ? तो बताओ मेरे बेटे, ये जैसे देखो, ये हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, और ये एक रेखा है, ठीक। यदि हम आपसे पूछें कि यहां से यहां तक कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्या हुआ? हाफ सर्किल, आधा वृत्त। पूरा वृत्त कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है ना सर? तो ये तो हाफ सर्किल है, आधा वृत्त है, तो 360 का आप आधा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। बात समझे? ठीक है बच्चे हैं? तो यहां से क्या सीखा आपने कि दो आसन्न कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब हम आते हैं इसी सवाल में। ये सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। कहता है आसन्न कोण का मान y डिग्री और 2y माइनस 27 डिग्री है। यानी अगर एक कोण, यदि हमने ये कह दिया कि यहां पे बनाते हैं, आपको देखिए समझिए, ये है हमारा आसन्न कोण। अगर ये कोण y डिग्री है, सवाल में दे रखा बेटा, तो कहता है दूसरा कोण जो है वो कितना है? 2y
माइनस 27 डिग्री, 2y माइनस 27 डिग्री। ठीक है, तो ये दो आसन्न कोण हुए। अभी अभी आपने सीखा कि आसन्न कोण का जो योगफल होता है बेटा वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो y प्लस 2y कितना होगा, 3y होगा ना बेटा, y प्लस 2y 3y, ये माइनस का 27 बराबर कितना होगा सर, 180 डिग्री। बोलिए हाँ या ना। तो यहां से यदि हम इस 3y का वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस क्या होगा, जुट जाएगा ना सर। ठीक है, तो जोड़ दीजिए इसको, ये हो गया 7 और 8 2 10 के शून्ना, हाथ में 1 1 1 2, यानी ये हो गया हमारा 207 डिग्री। बोलिए ना हाँ या ना। ठीक है, 207 डिग्री हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे 3 से। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना होगा बेटा, 3 छक 18, यहां बचा 2, 27 हुआ। ठीक है, तो 3 नमा 27, यानी 69 डिग्री। ये हमारा किसका मान निकला, y का मान निकला। बात समझ पा रहे हो। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी कोण का मान निकालिए आप। ठीक है, तो सबसे छोटी कोण क्या है, y ही तो है सर, यही तो y है हमारा सबसे छोटी कोण। बात समझे। ठीक है, तो y का वैल्यू मेरा निकल गया 69 डिग्री, यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि बड़ी कोण का मान निकालिए तो इस y का मान हम कहां करते, इसमें पुट कर देते, इसमें रख देते y का मान। तो 69 गुना 2 और 27 उसमें से घटा देते। हाँ या ना। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा है छोटका कोण। ठीक है, तो छोटका कोण हमने निकाल लिया, y बराबर 69 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ पा रहे हो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने आपको बड़े ही प्रेम से समझा दिया। ठीक है, तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये बेटा एज से सवाल है ना। ध्यान से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट हम आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, उस पूरे चैप्टर का जो सार होता है वो हम आपको यहीं पर समझा देंगे। ठीक है, घबराना नहीं आप। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, बाबू रे, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 बरस अधिक है। यानी पिता और पुत्र की आयु में जो अंतर है वो कितने साल का है, 24 साल का। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं, ये जो अंतर है ना बेटा, अंतर है कितने का, 24 साल का, 24 बरस का। फादर और सन, पिता और पुत्र की आयु में जो अंतर है, अधिक हो या चाहे कम, सवाल में लिखा हुआ है ना कि 24 बरस अधिक है, तो अधिक का मतलब होता है डिफरेंस। कम भी रहता तो उसका भी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, यानी उन दोनों के बीच का अंतर। बात समझ रहे हो। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है जरा ध्यान से समझिए। कहता है 2 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। ठीक, आगे देखिए, ये फादर है और ये सन है। ठीक है, कहता है पुत्र की आयु से कितना होगा, 2 गुना होगा। अगर पुत्र सन 1 है तो इसका दुगना होगा ये। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, 2 साल बाद की, तो प्लस इंडिकेट करता है 2 साल बाद। बात समझ रहे हो बेटा। अब आप जरा सा देखो, ये अंतर है 24 वर्ष का। ठीक है, और यहां पर यानी अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर वर्तमान में जो भी अंतर है वो चाहे 2 बरस बाद आप निकालिए या चाहे 2 बरस पहले, अंतर कभी नहीं बदलता है। बात समझ रहे हो। ठीक है, नहीं समझे। जैसे यदि हमने आपसे कहा कि आपकी आयु 18 बरस है और आपके एक दोस्त की आयु 20 बरस है। ठीक है, तो 2 साल बाद आयु कितना होगा, आपका होगा सर 18 और उसका कितना हो जाएगा, 22। नहीं तो 2-2 साल तो दोनों बढ़े, तो अंतर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो जो अंतर वर्तमान में है वही अंतर 2 साल बाद भी होगा। क्लियर है। तो आ जाइए, यहां सवाल में दे रखा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। हमारा डिफरेंस कितना है बेटा, अंतर कितना है, 1 का। तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 24 को। बात समझ रहे हो। तो ये कितने का मल्टीपल हो गया गाइस,
24 का मल्टीपल। ठीक है, अब जिसका भी पूछेगा हम उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 से गुना कर देंगे। बात समझे? हमसे क्या पूछा जरा ध्यान से देखिए। कहता है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र के पास चलिए, पुत्र तो ये है बेटा, पुत्र का रेशियो कितना है आयु यहाँ पर 1, तो इसमें हम गुना कर देंगे कितने का, 24 का। ठीक है, तो 24 गुना 1 कितना होगा, 24 गुना 1 24 होगा। ठीक है, तो 24 बरस। लेकिन ये आयु कब का निकला बेटा, जरा बताओ हमें। यहां देखो 2 साल बाद, 2 साल बाद ना, 2 साल बाद इनकी आयु होगी 24 साल की। अरे बात समझ पा रहे हो? तो बताओ अभी इसकी आयु कितना होगा। 2 साल बाद ना सर 24 साल का होगा, तो इसका मतलब वर्तमान अभी कितना होगा, 2 साल कम होगा। तो इसमें से 2 घटा दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा बेटा, 22 बरस। ठीक है, 22 बरस ये कितना हो गया, वर्तमान आयु किसकी, पुत्र की। बात समझे? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बड़ा आसान सा सवाल था बेटा, है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो बेटा, आपके बोर्ड पर आ रहा है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है, ध्यान से समझना इसको, बड़ा ही आसान चीज है। कहता है यदि x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। ठीक है, और कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है ना। तो हमसे पूछ दिया कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, एक्स वाई इक्वल टू व्हाट। ठीक है, बात समझ रहे हो, यही क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान से लगा दो, फॉर्मूला तो जानते हो आप जरा सा ध्यान से देखो, यहां x माइनस वाई दे रखा है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो बताइए स्क्वायर यहां पर क्या चीज करने से आएगा, वर्ग करने से आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये दोनों में स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर कितना हो जाएगा, 3 3 9। अरे बोलो, अब ये फॉर्मूला ना हुआ बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप जानते हैं फॉर्मूला, बच्चा जानता है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 9। कोई दिक्कत? इसका मान देखिए दे रखा है कितना, 29 सवाल में दे रखा है, तो यहां पर बिठा लीजिए इसको 29। ठीक है, और इसको इधर लेके चले आएगा तो कितना हो जाएगा, -9 होगा ना बेटा, इसको उधर भेज दीजिए, ये हो गया आपका 2xy। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब 29 में से 9 चला जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, 20 है ना, 20 बराबर 2xy, ये कट जाएगा आपका 10 बार में। ठीक है, यानी x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, 10 आ गया। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ पाए इतनी सी बात को। तो एक्स वाई की वैल्यू कितना हो गया सर, 10। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बोलो ना, समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमने बड़े प्यार से कराया आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस से है, ध्यान से समझिएगा। कहता है भैया डेविड एक पुराना मोबाइल 4700 रुपये में खरीदता है। खरीदना का मतलब सीपी, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाए, कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं, है ना, क्रय मूल्य कहते हैं। तो सीपी कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है बेटा, सीपी हमारा है 4700। ठीक है, लेकिन ये तो मोबाइल थी पुरानी। ठीक है बेटा, और इसकी मरम्मती पर उसने 300 रुपया खर्च किया। तो जितने में भी आप कोई भी सामान खरीदेंगे ना, तो जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, है ना, यानी एक्स्ट्रा जो खर्च है बेटा, वो उसके मूल्य में ऐड कर देता है। बात समझ पा रहे हो? तो 300 रुपया खर्चा हुआ उसका एक्स्ट्रा मरम्मती पर, यानी रिपेयर पर, मरम्मती पर 300 रुपया खर्चा हुआ बेटा। तो आप बता दीजिए वो वस्तु उसको कितने की पड़ गई। तो सीपी हो जाएगा हमारा, इसमें जोड़ दीजिए 0 0
7 3 10 के शून्य, हाथ में 1 4 और 1 5, यानी 5,000 रुपये की उसे वो मोबाइल पड़ी। अब जब वो उसे बेचने के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली है कि या तो 5,000 से ज्यादा में बेचेगा या फिर कम में बेचेगा, हाँ या ना। ठीक है, अगर 5,000 से ज्यादा में बेचता है तो बताइए उसको प्रॉफिट होगा या लॉस, उसको लाभ होगा या हानि, बोलो ना, बोलते जाओ बेटा, तभी आप सीखोगे। ठीक है, ऐसे चुपचाप बैठने से और वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। 5,000 में खरीदा, इससे ज्यादा में अगर बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, नहीं बेटा है। तो वही देखिए सवाल में कह रहा है, यदि वह मोबाइल को 5800 रुपये में बेचता है, यानी एसपी यहां क्या दे रखा है सवाल में, 5800 रुपया, हाँ या ना। तो आप बताइए सर, 5,000 में खरीदे और 5800 यानी 5,800 में बेचे तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा सर, है ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ जरा बताओ, 5800 में 5,000 घटा देंगे ना भाई, तो 5,000 खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, या बचेगा कितना, 800। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट, जब तक कुछ ना कहा जाए किस पर निकालेंगे आप बताइए, हमेशा सीपी पर। तो सीपी है कितना सर, सीपी कितना है 5,000, 5,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए क्योंकि सीपी पर निकलता है ना। और परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ठीक है, 2 जीरो इधर से इधर कट जाएगा, ये बेटा 0 से 0 कट जाएगा, 16 पचे 80, यानी 16% क्या है हमारा आंसर है। 16% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ठीक है गाइस, क्या होगा, इसको 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल भी हमने आपको करा दिया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर था ये 4 सर। ठीक है, 4। इसको मिटाते हैं गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर ये रहा सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, रामू अपने वेतन का 70% खर्च करता है ना। तो खर्च बेटा कब करेगा, जब तक वो कमाएगा नहीं। ठीक है, यानी जब तक कि उसको कहीं से पैसा मिलेगा नहीं, आय उसकी कितनी है कि नहीं, सैलरी उठाएगा वो। तो कोई भी व्यक्ति की इनकम यानी आय चाहे जितना भी हो, है ना, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 100% में से 70% खर्च कर दिया, तो बताइए सर कितना परसेंट बचाया, 30% बचाया, है ना। 100 में 70 खर्चा कर दिया, फूक दिया, उड़ा दिया वो, तो बचाया कितना बताइए ना, बचाया सर वो केवल 30%, है कि नहीं है। तो बस इसी को हम लोग ले उड़ेंगे यहां से। कहता है रामू अपने वेतन का 70% खर्च करता है। 70% क्या करता है सर, 70% ये बंदा खर्च करता है। ठीक है, तो बचाइए, तो हमें ये चीज बताइए कि इसने बचाया कितना होगा, इसकी बचत कितना रहा होगा। तो बचत सर हो जाएगा इसका 30%, नहीं 30% क्या हो गया इसका बचत, जो कि 100% कमाया होगा, 100 में से 70 खत्म, खर्चा कर दिया, 30% उसको बचा है, यानी बचत है उसकी। ठीक है, अब सवाल में कहता है और प्रति माह 2700 रुपया की बचत करता है। सवाल में 2700 रुपया दे रखा है बेटा बचत। ठीक है, अपना बचत कितना है 30%, तो सवाल वाले बचत में अपना वाला बचत चिपका दीजिए नीचे से। ये 30% है, चिपका दिया, परसेंट का मतलब बटा में 100 होगा और हल होके वो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, हाँ या ना बेटा। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया सर ये, है ना। अब आप ये 3 को इससे काट लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 नामा 27 यानी 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 2 3 0, 1 2 3 0 यानी 9,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, पर मंथ क्या था उसका, है इनकम था, है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। यानी जो क्षेत्रफल है बेटा किसका, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपके सवाल में, कितना दे रखा है गाइस, दे रखा है 24.64।
मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो आपसे यहां से क्या पूछा है? पूछ दिया है कि जी इसकी परिधि निकालिए। इसकी परिधि बराबर वाट। नहीं, एक तो तरीका है गाइस कि इसको आप फॉर्मूला लगाइए, और दूसरा तरीका अपना वाला तरीका। ठीक है, क्या सिखाया था? नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया था तो फिर से सीख लीजिए, क्या लगा हुआ है। जैसे ही वृत्त का सवाल आता है तो हमने इसका आपको एक की पॉइंट दिया था। जो बच्चा आज ही जुड़े हुए हो, ठीक है, तो पहला वीडियो बिहार पुलिस का जो हमने डाला है, ठीक है, उसमें वृत्त के बारे में, या चाहे दूसरा देख लेना, ठीक है, तो उसमें बड़ा अच्छे से हमने समझा रखा है। ठीक है, नहीं समझे, नहीं वहां जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि इसका होता है बेटा 44, और इसका क्षेत्रफल होता है भाई मेरे 154। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है, एकदम से ये होगा ही होगा, है कि नहीं। और वृत्त का क्षेत्रफल या चाहे वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए आप। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान होता है 22/7। इसका परिधि अगर आप निकालेंगे, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बात समझ रहे हैं? जहां आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप इस फॉर्मूले से निकालें, ठीक है, तो बेटा टाइम लगेगा। इसलिए आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा। तो दुगना करते हैं, त्रिज्या अगर दुगना करेंगे तो ये कितना होगा? 14। तो परिधि भी दुगना होगा। जितना गुना त्रिज्या उतना गुना परिधि, लेकिन क्षेत्रफल उसके स्क्वायर का गुना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। डबल होगा, ये भी दुगना। अगर त्रिज्या 3 गुना होगा तो परिधि भी उतना ही गुना होगा, 3 गुना, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा? उसका स्क्वायर गुना, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 गुना होगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए और सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये दुगना हुआ तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4 चौक 16, हाथ में कितना होगा? 1, 4 पचे 20 और 1 21, हाथ में 2, 4 1 का 4 और 2 6, 616 वर्ग मीटर होगा। अगर ये 14 मीटर है तो ये होगा 88 और ये होगा 616। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखिए यहां पर क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 24.64 वर्ग मीटर। नहीं, तो आप जरा देखिए ये 154 का कितना गुना है? 4 गुना होगा ना? होगा 4 चौक 4 16 गुना होगा ना बेटा। ठीक है, तो 16 चौके 64। ठीक, 16 चौके 64, हाथ में कितना बचा? 6, 16 पचे 80 और 6 86, हाथ में 8 और 16 1 का 16 और 8 24, यानी ये 4 गुना है, 16 गुना है। अगर ये 16 गुना है तो बताइए परिधि कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? 4 गुना होगा, क्योंकि वो तो उसका स्क्वायर होता है। इधर आएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। अरे बात समझे? तो आप क्या कर दीजिए, इसका सिर्फ 4 गुना कर दीजिए। बात समझे बेटा? तो इसमें 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? जरा देख लो, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1 और 4 चौक 16 1 17। नहीं, पॉइंट 2 अंक के बाद है, चूंकि ये स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी 17.6 यही क्या है आपका? बोलिए, परिधि है ना? नहीं समझे? हैं? ये चीज बेटा आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, कि यदि क्षेत्रफल 16 गुना है तो उसकी परिधि 4 गुना होगा, त्रिज्या भी 4 गुना होगा। ठीक है, हमसे यहीं से पूछ देता कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या कितना होता? 7 चौक 28,
यानी 2.8 होता। अरे समझे बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आया तो आप फार्मूला लगाइए, है कि नहीं, आप फार्मूला लगाइए और फिर वहाँ से जा करके आप इसको सॉल्व कीजिए, तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। बात समझ रहे हो गुरुजी, ठीक है। तो ये बेटा था तरीका करने का, जबरदस्त तरीका था। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है 7, 44, 154। 154 का 24.64 कितना गुना है? 16 गुना है। वो क्षेत्रफल था, अगर क्षेत्रफल 16 गुना है तो 16 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आएगा? 4। तो परिधि भी 4 गुना होगा और त्रिज्या भी 4 गुना होगा। हम जान गए कि 4 गुना है, तो 44 में 4 गुना कर देंगे, कितना होगा? 176, ठीक है। और यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, यहाँ पर आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गाइज कि एक अष्टभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अष्टभुज का मतलब क्या था जानते हो? अष्टभुज का मतलब होता है 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है। 8 भुजा से घिरी हुई आकृति त्रिभुज उसको कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज उसको कहते हैं। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आइए हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक देते हैं कि चाहे आकृति कोई भी हो, उसके अंतः कोण यानी अंदर वाले कोण का जो योग होता है ना, उसका फॉर्मूला, उसका ट्रिक जरा ध्यान से समझना, हॉट ट्रिक है ये, ठीक है। आकृति चाहे कुछ भी हो बेटा, आप n-2 यानी जितना भी भुजा है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, यानी जितना भी भुजा है उसमें 2 घटाइए, 180 से गुना कीजिए, 180 डिग्री से। बात समझे, ठीक है। यही निकल जाएगा आपका क्या? अंतः कोणों का योग, कोण का योग। जैसे यदि हम कहते हैं बताइए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो आपने रटा हुआ है इसको, कितना? 180 डिग्री होता है ना जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहां देखिए त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रही है, त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने भुजा हैं? 3। तो यहां n का मान कितना होगा? 3 होगा, है ना। अब आप इसको इस ट्रिक में लगा करके देखिए, तो 3 - 2 कितना होगा? 1 होगा ना बेटा। यहां पे 3 और -2 1, आइए गुना 180 डिग्री। देखिए होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि ये सर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। 1 2 3 4, यानी n का मान कितना हो गया यहाँ पर? 4। अब इस 4 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो 2 गुना में कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना हो गया? देखिए 18 दूनी 36, 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमसे यहां सवाल में क्या पूछ दिया है? अष्टभुज, यानी भुजा की संख्या कितना है? अष्ट का मतलब होता है 8, ठीक है। तो यानी n का मान यहां पर 8 है। आइए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो अष्टभुज, अष्टभुज यानी n का बराबर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो 8 यहां पे रख दीजिए। 8 में से 2 घटाइए, 8 में से 2 क्या करते हैं? घटा देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 6 गुना ये 180 डिग्री, ठीक है। अरे बोलो, तो 18 छक कितना होता है? 8 से 108, और ये 0 यहां पे रख दीजिए। यही क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको समझाया है सिर्फ कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और इसी के आधार पर हमने क्या किया कि अष्टभुज के सभी कोणों का योग निकाल लिया, ठीक है। 9 भुजा पूछता, 10 भुजा पूछता है, 11 भुजा पूछता, क्या फर्क पड़ता है? जितना भुजा है उसमें 2 कम कीजिए, 180 से गुना कर दीजिए, सभी कोणों का योग आ जाएगा। कौन सा कोण? अंतः कोणों का योग। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। वर्ग के बारे में जानते हैं आप, है ना? नहीं जानते तो यहां पर सीखिए, हम आपको पहले समझाते हैं कॉन्सेप्ट, फिर सवाल करेंगे। ये समझो, ये है बेटा क्या? हमारा एक वर्ग है, स्क्वायर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या है? वर्ग।
और आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होता है ना बेटा। अगर हमने कहा कि ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए होगा। विकर्ण किसको कहते हैं सर? विकर्ण कहते हैं एक कोने को दूसरे उसके सामने वाले कोने से मिला देना, ठीक है। तो ये है हमारा विकर्ण। विकर्ण को हम लोग सूचित करते हैं डी से, यानी डायगोनल होता है ये, ठीक है। ये डी क्या है? विकर्ण है। बात समझ पा रहे हो? डी क्या है सर? विकर्ण है, ठीक। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? तो ये देखो बेटा, ये क्या है, जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जरा सा आप इस पर फोकस कीजिए, इस लाइन, इस त्रिभुज पे, है ना, ये वाला त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है बताइए तो? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर आप क्या जानते हैं बताइए? यानी कर्ण का मान क्या दे रखा है? डी। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आधार है, ये लंब हो गया, तो ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर होता है ना बेटा। तो डी स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2a स्क्वायर। और डी का जब मान निकालोगे इधर से स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, यानी 2a स्क्वायर। दो का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये होगा √2, और ये a स्क्वायर का वर्गमूल होगा a, यानी √2 गुना भुजा, है ना। यही किसका मान निकला? हमारा विकर्ण का मान निकला। बोलिए सर, समझे? ठीक है, √2 गुना भुजा क्या निकल गया? हमारा विकर्ण। समझ रहे हो ना भाई? ठीक है। अब यहां से विकर्ण हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई a है, चौड़ाई भी क्या है इसका? a। तो a गुना a यानी a स्क्वायर, अर्थात भुजा का स्क्वायर। अर्थात क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है? अब रिलेशन क्या होता है जरा ये समझो, ठीक है। क्षेत्रफल एवं विकर्ण में संबंध। विकर्ण में संबंध क्या होता है? जरा ध्यान से समझिएगा बात को। हम क्या जानते हैं? विकर्ण यानी d बराबर √2 गुना a भुजा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप दोनों तरफ, तो ये क्या होगा? d स्क्वायर, अरे होगा भाई। और ये क्या होगा? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही तो क्षेत्रफल होता है ना, होता है a स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल है, तो ये 2 को इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बटे 2, अब बराबर क्षेत्रफल। यही रिलेशन है ना, किसका? क्षेत्रफल और विकर्ण का, विकर्ण के बीच का ये संबंध है। बात समझे? ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, इतना आपको पेपर में नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखने हैं क्या? अगर विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का स्क्वायर कीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझे? ठीक है। तो आइए जरा सा इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा विकर्ण कितना दे रखा है जरा देखो तो। विकर्ण दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं, क्षेत्रफल पूछा, क्या बताया था उसका? क्षेत्र विकर्ण का वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा ना। आई √2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 2। इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 खत्म, यानी कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है ना। बस इतना सा चीज करना था आपको। बात समझे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। क्या सिखाया अभी आपको? अगर किसी भी वर्ग का विकर्ण दे रखा है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो विकर्ण का स्क्वायर करो, वर्ग करो, उसका स्क्वायर मतलब वर्ग करना। अब वर्ग करके और उसको 2 से भाग कर दो, ठीक है। वही क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझे? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। कहता है त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A है, यानी ABC कोई एक त्रिभुज है। हम यहां पे आपको समझा रहे हैं, देख लीजिए। ABC ये A है, ये B है
और ये सी है। ठीक है, कहता है इसका एक शीर्ष जो ए है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो कोण क्या है, समकोण त्रिभुज है। बोलिए ना सर, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं, अभी अभी आपको समझाया भी था। कहता है BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यही कर्ण आपको निकालना है ना। BC की लंबाई, यदि AB बराबर 24, इसका मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और सर AC दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ये 7 दे रखा है ना। तो कर्ण निकालिए, कर्ण नहीं जानते निकालने के लिए हैं। कर्ण बराबर क्या होता है बोलो, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बोलो, 7 49, अब प्लस आधार है 24। ठीक है, तो ये कितना होगा, 24 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, यहां देखो 24 का स्क्वायर यहां पे करते हैं, 24 गुना 24। ठीक है, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, फिर ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, इसको जोड़ लीजिए 6 9 8 17 के 7, हाथ में 1 और 4 और 1 5, 576। कितना होगा ये 576। ठीक है, आप इसको पहले समझिए। ठीक है, ऐसे करने के तरीके नहीं है, ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन करने में। अब हम क्या करेंगे सर, इसको जोड़ लेंगे। तो 9 6 15 के 5, हाथ में 1 बचा, ये कितना हो गया सर 7 4 11, अब बकिया 1, 12 के 2, हाथ में कितना बचा 1। ठीक है, और 5 1 6, यानी 625 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, 25 होता है ना। तो यही क्या निकल गया आपका कर्ण 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए आपको करना क्या है। हम आपको कुछ चीजें लिख देते हैं जिसको कहते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, अगर कोण समकोण है तो ट्रिपलेट्स फॉलो करेगा ही करेगा, पाइथागोरीय त्रिक जिसको कहते हैं आप। ठीक है ना, क्या है जरा सा देखो, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, ये 3 4 5 क्या है सर, तो ये जो बड़ी वाली भुजा है ना बेटा, ये हमेशा कर्ण होता है। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अगर आधार या अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो उसका कर्ण 5 होगा ही होगा, आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम 4 5 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स लिख देते हैं, फिर आप सवाल को एकदम देखिएगा, आंसर पटापट। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स बहुत काम की चीज है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसको एकदम रट लीजिएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, बड़ी वाले भुजा कर्ण होता है। ठीक है, 3 4 5 5 3 4 5 हुआ ना। ठीक है, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगर ये लंब 5 है, आधार 12 है, तो ट्रिपलेट 13 ही होगा। ठीक है, कैसे होगा, आप इस फॉर्मूले से निकला है ये चीज। ठीक है, 5 12 13, 7 24 25। ठीक है, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, 20 21 29, ये सारे क्या हैं, ट्रिपलेट्स हैं। अगर जिस बच्चे को ये ट्रिपलेट्स पता होता तो आप बताइए क्या इस सवाल को इतना करने की जरूरत था। देखिए लंब 7, ये 24, तो ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 25 होता है कि नहीं होता है, और जो बड़ा वाला है वो कर्ण है। देखिए 25 आप निकालें, इसका आंसर निकाले कि निकाले हैं। तो जिस बच्चे को ये ट्रिपलेट्स पता है ना, मान लीजिए यहीं पे इसी के जगह पर आपको लंब 7 न दे करके 20 देता और ये 21 देता। ठीक है, 20 21, तो 20 21 29 होता है, ट्रिपलेट होता है ना। तो अगर ये 20 है 21 कितना होता, 29 होता। जाओ आंसर है, बात समझ रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है,
इसे आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। ये 5 जो ट्रिपलेट्स हैं ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। बात समझ रहे हो गुरुजी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट्स को आप एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आप सवाल को कर लेंगे। और जो बच्चा कहेगा दूर याद नहीं करेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो देख लो फॉर्मूला से निकालने में कितना समय लगा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए जैसे समझा रहे हैं उसी तरह के तरीके से आप समझिए और उसी तरीके से क्वेश्चन लगाने का कोशिश कीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? यहां तक सर आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ठीक है, और यहीं पर हम सर समाप्त करते हैं फिर। ठीक है, तो आप तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।